यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है यदि आप बिहार बोर्ड से सन 2020 में मैट्रिक या इंटर पास हैं, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट है और उसके बिना आपको नौकरी या एडमिशन लेने में दिक्कत हो सकता है। इसके पहले कि आगे बढ़े बता दें कि ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है एनकेटी आईएएस की ओर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी से इस साल 2020 में मैट्रिक या इंटर पास हैं और आपसे नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए मूल प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको 1 से 2 साल बाद मिलता है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बिना आपको कई ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी नहीं मिलती है। उसके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट मस्ट है, या फिर आप एडमिशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, इसका हल निकल गया है। बोर्ड ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि इसका क्या समाधान है। क्योंकि नौकरी या उच्च शिक्षा में केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता है। बोर्ड के द्वारा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया गया है जो लोग 2020 में मैट्रिक या इंटर पास किए हैं, लेकिन आपसे मूल प्रमाण पत्र का मांग किया जाता है नौकरी में या उच्च शिक्षा में एडमिशन लेते समय, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसके लिए बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 सितंबर को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें विद्यार्थियों को बताया गया है कि आपके इस समस्या का समाधान आगे दिया गया है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिलने में दिक्कत हो रहा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, मैं बात करूंगा पहले मैट्रिक परीक्षा से। ये मैट्रिक परीक्षा है 2020, इस साल जो पास किए हैं, चाहे आप किसी भी डिवीजन से पास किए हों, चाहे ग्रेस से पास किए हों या स्क्रूटनी से पास किए हों, आपको इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट, ये मूल प्रमाण पत्र ही होता है। मूल प्रमाण पत्र वस्तुतः 2 साल बाद आएगा, आपको स्कूल कॉलेज से मिलता है, आपको इंटर या मैट्रिक का। लेकिन अभी आपको अगर चाहिए मूल प्रमाण पत्र जैसा ही होता है ईवीसी, इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आपको 250 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। एक एप्लीकेशन दीजिए स्कूल कॉलेज से फॉरवर्ड करवाकर, एक एफिडेविट लगता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, और आपको जो औपबंधिक प्रमाण पत्र मिला है उसकी कॉपी आप दे दीजिए। औपबंधिक प्रमाण पत्र की कॉपी या अंक पत्र भी आपको मिल चुका है, उसका भी कॉपी आप लगा सकते हैं। ये दोनों कॉपी लगाकर आपको 250 रुपया में प्रथम या द्वितीयक इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट मैट्रिक 2020 का, इस साल जो लोग पास किए हैं उनका मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट दौड़ेगा किसी भी नौकरी के लिए, कहीं भी एडमिशन लेते समय ये दौड़ेगा। और इसको इंग्लिश वर्जन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश में ये प्रमाण पत्र होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसलिए ये आप साउथ में चल जाएं या किसी भी नौकरी में, चाहे बहाली में हो, आर्मी, नेवी में, एयरफोर्स में, कहीं पर भी यही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आपको तत्काल मिल सकता है। कहाँ मिलेगा मैं बताने वाला हूं आगे स्लाइड में। इसके अलावा आपको अगर ओरिजिनल मार्कशीट खो गया 2020 का, इस साल आप पास किए हैं, और अगर खो गया, डुप्लीकेट मार्कशीट मिलेगा आपको 150 रुपया में, और इसके लिए एक आवेदन आपको देना पड़ेगा विद्यालय प्रधान द्वारा फॉरवर्ड करवाकर, और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। अंक पत्र की फोटोकॉपी लगा दीजिए या फिर प्रोविजनल की कॉपी लगा दीजिए, और 150 रुपये का फीस देना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा 2020 का, इस साल जो लोग पास आउट हुए हैं उनका डुप्लीकेट मार्कशीट। अगर आपका खो गया तभी आप इसको लेने की कोशिश करें।
इसके अलावा अगर आप एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं, 2020 में आप मैट्रिक या इंटर पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं तो आपको मैट्रिक का मांगेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा एडमिशन समय। अगर आप इंटर पास किए हैं तो ग्रेजुएशन में जहां पर भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां माइग्रेशन मांगा जाएगा। अब आपको ये मिलेगा, 175 रुपये का फी है और एक एप्लीकेशन देना है और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई भी दे दीजिए, प्रोविजनल या फिर अंक प्रमाण पत्र, और एसएलसी की छाया प्रति लगानी पड़ती है, जो स्कूल कॉलेज से आपको ये एसएलसी मिलता है। इंटर परीक्षा के बारे में कह रहा हूं, अभी तक तो मैट्रिक परीक्षा के बारे में बात किया। इंटर परीक्षा का आपको इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रथम या द्वितीय। अगर प्रथम आपको मिलेगा पहले और वो खो गया तो फिर द्वितीयक मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा, और ये एकदम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और इस सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं भी नौकरी आप पा सकते हैं, कहीं भी एडमिशन में ये सर्टिफिकेट आपका चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र आने में कम से कम 2 साल का समय लग जाता है 2020 का। लेकिन अभी आपको 2020 परीक्षा का और क्या ईवीसी आपको मिलेगा, 300 रुपया का शुल्क है, फी है आपको, और एक एप्लीकेशन देना है, अग्रसारित आवेदन आपको देना है। और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, चूंकि इंटर का है तो मैट्रिक तो पहले ही आप पास कर चुके हैं, आपको ओरिजिनल मिल चुका होगा मैट्रिक का, तो उसकी कॉपी लगा दीजिए, एक एफिडेविट दे दीजिए, अंक पत्र की छाया प्रति इंटर का, और पंजीयन का जो पंजीयन होता है प्रवेश पत्र, उसकी छाया प्रति आपको देनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूं इंटरमीडिएट 2020 परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र आपको मिलता है, इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही होता है और लाइफ लॉन्ग इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी देकर नौकरी में या फिर बहाली में या कहीं पर भी एडमिशन के समय में ये दौड़ेगा, क्योंकि प्रोविजनल दीजिएगा तो कई इनकार कर देता है लोग, प्रोविजनल के आधार पर जॉब में, नौकरी में, या फिर एडमिशन उसके आधार पर नहीं हो पाता है। तो आप इसको फटाफट ले सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर आ गया है। इसके अलावा अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए इंटरमीडिएट का तो मिलेगा इतना पैसा देकर, और आप एक आवेदन दे दीजिए और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दीजिए इंटर का। मैं इंटर का बात कर रहा हूँ, इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट 150 रुपया, एक एप्लीकेशन दे दीजिए और अंक पत्र या फिर औपबंधिक का एक फोटोकॉपी लगा दीजिए। अगर इंटरमीडिएट का आपको माइग्रेशन चाहिए, एडमिशन लेना है बाहर में, आपको इंटरमीडिएट का माइग्रेशन चाहिए डुप्लीकेट, क्योंकि ओरिजिनल तो बोर्ड ही देता है अंक पत्र के साथ, अगर वो खो गया तभी आप डुप्लीकेट लेंगे। तो आवेदन दीजिए, एक एफिडेविट देना होगा, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, औपबंधिक कोई भी, या और विद्यालय का एसएलसी आपको देना पड़ेगा, यानी इंटर में जहां से आपने इंटर किया है स्कूल कॉलेज से, वहां का एसएलसी देना पड़ेगा। तो आपको ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा इन चीज़ों का। अब कहाँ से आप लीजिएगा, प्रश्न ये है। तो आप क्षेत्रीय कार्यालय से आपको मिलेगा, पूरा का पूरा आपको डिटेल्स में दे रहा हूँ, पूरा एड्रेस देखिए क्षेत्रीय कार्यालय का। ये पटना का क्षेत्रीय कार्यालय है, देख लीजिए कहाँ है, ये क्लियर कट है, ये शास्त्री नगर में है, पूरा पता दिया हुआ है इसका। और कौन लोग यहाँ जाएंगे, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये नंबर है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक ऑफिस खुला रहता है, सोमवार से शनिवार तक 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस का टाइम होता है। ये मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय है, बीबी कॉलेजिएट कैंपस में है, मोती झील, और यहाँ पर बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के लोग जा सकते हैं, और ये नंबर भी है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। वही जिले वाले जाएं जो कि इन जिलों के हैं, यानी कि किन किन जिलों के लोग इस क्षेत्रीय कार्यालय में जाएंगे। तो ये प्रमंडल का एक क्षेत्रीय प्रमंडलीय कार्यालय है, सारे जिलों का एक प्रमंडलीय कार्यालय, इन जिलों का ये प्रमंडलीय कार्यालय। और ये सारण छपरा का क्षेत्रीय कार्यालय, सारण, सीवान, गोपालगंज के लोग यहाँ से बात कर सकते हैं। और ये एड्रेस दिया हुआ है, विशेश्वर सेमिनरी में है, ये छपरा में म्यूनसिपलिटी चौक के पास। सारण, सीवान, गोपालगंज के लोग जा सकते हैं, मंडे टू सैटरडे बात कर सकते हैं। और ये दरभंगा का है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के लोग यहाँ जा सकते हैं। ये लहरियासराय, ये जिला स्कूल के कैंपस में ही ये बिहार बोर्ड का ऑफिस है, यहाँ आपको मिलेगा जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया ये सहरसा का है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के लोग जा सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा ये जिला स्कूल कैंपस पूर्णिया का, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के लोग यहाँ जा सकते हैं, दिया हुआ है, जिला स्कूल कैंपस में है, नंबर है। भागलपुर, बांका के लोग भागलपुर में जा सकते हैं, ये एड्रेस दिया हुआ है, जगलाल उच्च विद्यालय कैंपस में है। मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा के लोग यहाँ जा सकते हैं, छोटी कैलिवरी में है।
और ये नंबर दिया हुआ है। और गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल के लोग यहाँ जा सकते हैं। ये दिया हुआ है नियर सरकारी बस स्टैंड, सिविल लेन पोस्ट, और ये हरिदास सेमिनरी कैंपस में ये है, और ये नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर आप जिस जिला के हैं उसके क्षेत्रीय कार्यालय में आप जा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आपको मैं एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ का लैंडलाइन नंबर है। और ये नहीं कि आप पटना के हैं तो पटना में जाइएगा, तो किन किन जिलों के लोग कहाँ कहाँ जाएंगे वो ध्यान से रखिएगा। इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है। और अब सबसे बड़ी बात है कि अब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो दो साल बाद मिलेगा, लेकिन अब आप बोर्ड के द्वारा इंग्लिश वर्जन ले लीजिए। प्रथम ले लीजिए इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट, और खो जाए तब द्वितीय लीजिएगा। यानी पहली बार आपको प्रथम मिलेगा, उसके बाद द्वितीयक मिलेगा, ठीक है। और आराम से जाकर आप ले सकते हैं, मिलना शुरू हो गया है क्योंकि ये ऑर्डर निकला है। आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये ऑर्डर 3 सितंबर का ये ऑर्डर है, ठीक है। और इस बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है, नहीं मिल रहा है, कोई मनमाना कर रहा है, तो आप हमें बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। आप फ़ोन भी कर सकते हैं इस नंबर पर, है ना। आपको डायरेक्ट मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ से ये ऑर्डर जारी हुआ है वहाँ से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ को आपको मिलेगा। तो आपको ओरिजिनल मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये ईबीसी ले लीजिए, इंग्लिश वर्जन सर्टिफिकेट, हर नौकरी में आपको यही सपोर्ट करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मैं आपके माध्यम से शेयर कर रहा था और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। और अगर अच्छा लगे जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए, सबको लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।